जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो तमाम नेता अब हीरो बन चुके हैं। देखिए, मैं पहले दिन से ये बात बोल रहा हूं कि ये जो अभिजीत दीपके आ रहा है, जंतर मंतर पर आकर इन्होंने धरना दिया, हजारों बच्चों को इकट्ठा किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की, बड़ा प्रदर्शन हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और आज ये पूरे देश के अंदर हीरो बन गया। पहले दिन भी कुछ इसी तरह की बातें जब मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखी थी तो कुछ लोगों के बड़ा अजीब कमेंट आए थे और आज भी मुझे पता है कि इस वीडियो पर कुछ लोगों के बड़ा अजीब कमेंट आएंगे। कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहिए, लेकिन हकीकत आपके सामने आती रहेगी। अभिजीत दीपके और इसके जो साथ के प्रवक्ता थे, आज वो सभी लोग गोदी मीडिया के चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी गोदी मीडिया के चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं जिस गोदी मीडिया ने इनको जिहादी बताया, आतंकी बताया, विदेशी फंडिंग से इनका प्रोटेस्ट चल रहा है, इस तरह के आरोप लगाए। गोदी मीडिया के पत्रकारों को हमारे देश के बच्चों ने किस तरह से जंतर मंतर से खदेड़ा, वो तमाम वीडियो आप लोगों ने देखी और उन्हीं वीडियोस के जरिए उन तमाम लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि मीडिया के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की, पत्रकारों के साथ जिन लोगों ने मारपीट की, प्रोटेस्ट में कुछ असामाजिक तत्व आ गए थे जिन्होंने इस तरह का काम किया। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट में हुड़दंगबाजी नहीं की, किसी के साथ मारपीट नहीं की, पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई वो गलत हुआ, ये कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, इतना आप भी जानते हैं, आपने भी हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर देखी होंगी। हो सकता है कि 1-2% असामाजिक तत्व वहां पर पहुंच गए हों जो हुड़दंगबाजी करते हों, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स भी वहां पर ऐसे थे जिनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, जो वहां पर हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ बहुत सारी अजीब शजीब बातें कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस लड़कियों की वायरल हुई हैं जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट गाली देते हुए नजर आ रही हैं, उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे हैं। सभी के चेहरे वीडियो में आ चुके हैं और दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। और ऐसे लोगों को बचाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सामने आएंगे भी नहीं। जुनैद का ही मामला देख लो, पूरी सोशल मीडिया पर इस वक्त जुनैद का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जुनैद एक ऐसा शख्स जिसने पूरे प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ लोगों को खाना खिलाया। जुनैद कभी कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर खड़े होकर नारे लगाता हुआ नजर नहीं आया। जुनैद ने कभी भी उल्टी सीधी बातें किसी भी वीडियो के जरिए नहीं बोली। जुनैद सिर्फ वहां पर लोगों को खाना खिलाने का, पानी पिलाने का काम कर रहा था। लेकिन जुनैद के आरोप के मुताबिक पुलिस ने उनको उठाया, उनके परिवार को उठाया। जुनैद की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो रोते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने वहां पर लोगों को खाना खिलाया। जुनैद ने तो किसी तरह का कोई आपत्तिजनक नारा भी नहीं लगाया, जुनैद ने किसी को गाली नहीं दी। इसके बावजूद भी इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, तो जिन लोगों के चेहरे सामने गाली देते हुए आए हैं उन लोगों की पहचान करके पुलिस अब उनके ऊपर एक्शन ले रही है और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता मीडिया पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। अभिजीत दीपके हीरो बन गया। अभिजीत दीपके ने इस आंदोलन को डिजिटल मीडिया से शुरू किया था, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया था, तो अब क्या जरूरत है उस गोदी मीडिया के एंकरों को इंटरव्यू देने की, जो गोदी मीडिया के एंकर इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान आपको आतंकी बताते रहे, हुड़दंगी बताते रहे, आपके बारे में गलत सलत बातें करते रहे। अभिजीत दीपके और उसके साथी उसी गोदी मीडिया के चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट, उन्होंने जो गुस्सा निकाला था गोदी मीडिया के पत्रकारों पर, पत्रकारों की यहां पर गलती नहीं है, गलती संस्थापकों की है। जो गोदी मीडिया के एंकर सुबह शाम टीवी पर बैठकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसकी वजह से जो जैनजी था वो भड़का हुआ था। भुगतना बेचारे पत्रकारों को पड़ा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे तो जो कहा जाता है बेचारे वही करते हैं। लेकिन उन्हीं गोदी मीडिया के एंकरों को अभिजीत दीपके और उसकी टीम इंटरव्यू दे रही है। बड़े शर्म की बात है। सही कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर कि अभिजीत दीपके दूसरा कन्हैया कुमार निकलेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कौन सा तीर मार दिया भाई? क्या बीजेपी सरकार गिर गई? क्या एक आम आदमी की जो परेशानियां थी वो सारी परेशानियां खत्म हो गई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री दूसरे बीजेपी के ही बने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज जब वो संसद भवन पहुंचे तो वहां पर उनका बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। आज नहीं तो कल धर्मेंद्र प्रधान किसी दूसरे पद पर बैठा दिए जाएंगे। इस प्रोटेस्ट से किसी को कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन अभिजीत दीपके जैसे लोगों को बहुत कुछ मिल गया है। मुझे पता है यहां पर आकर लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप इसके खिलाफ क्यों बातें कर रहे हो, इसने तो बीजेपी सरकार को झुका दिया। इस तरह की चीजों से बीजेपी सरकार के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के चेहरे वीडियो के जरिए हुड़दंग करते हुए सामने आए हैं, सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए बहुत सारे वीडियोज जो लोगों ने उल्टी सीधी बातें करके वायरल की हैं, सभी के चेहरे सामने आ चुके हैं और सभी के पास नोटिस पहुंचने वाला है। आपके अकाउंट पर भी कोई उल्टी सीधी वीडियो पड़ी हुई है तो अभी उसको डिलीट कर दें, वरना आपके ऊपर भी एक्शन होगा।
साफ कह दिया गया है कि सबके चेहरे सामने हैं। और आजकल टेक्नोलॉजी कैसी है आप सभी को पता है, सिर्फ आपका चेहरा दिख जाए, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, सब कुछ सामने आ जाएगा। बहुत सारे मुस्लिम क्रिएटर्स ने पहले भी समझाया था कि मुस्लिम खुलकर इस प्रोटेस्ट में सामने ना आए, लेकिन जुनैद भाई तो कुर्ता पजामा पहनकर टोपी लगाकर वहां पर पहुंच गए और आज निशाने पर हैं। बहुत सारे बयान उनके सोशल मीडिया पर देख रहा हूं जहां पर वो कह रहे हैं कि शायद उनके पास अभिजीत दीपके का नंबर भी नहीं है, अभिजीत दीपके ने कभी उनको मंच पर बुलाने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि जुनैद का कहना है कि जो सीजेपी के वकील हैं वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल जुनैद को छोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए उनके बयान जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक उनको पुलिस ने उठाया था, लेकिन बहुत सारी पूछताछ करने के बाद फिलहाल उनको छोड़ दिया गया है। फिलहाल जो लोग कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, सब्र रखिए, धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। पहले ही दिन मैंने बोल दिया था कि इस प्रोटेस्ट से किसी को फायदा हो ना हो, लेकिन अभिजीत दीपके नेता बनेगा, अभिजीत दीपके हीरो बनेगा, और वो बन चुका है। तमाम मीडिया उसके सामने घूम रहे हैं। जिस अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आकर लोगों को इकट्ठा किया था, प्रोटेस्ट किया था, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसको तो अपने पास बिठाया जा रहा है। लेकिन जिस जुनैद ने सिर्फ खाना खिलाया था वो कह रहा है कि मेरे ऊपर एक्शन हो रहा है, पुलिस मुझे उठाकर ले जा रही है। यहां से आप सारा अंतर समझ सकते हैं। सीजेपी के नेता, कॉकरोच जनता पार्टी के नेता जो गोदी मीडिया के एंकरों के चैनल पर बैठकर उनकी डिबेट में शामिल हो रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। और ये शामिल आगे और ज्यादा होंगे क्योंकि इनको लाइमलाइट और ज्यादा चाहिए। इनका काम सेट हो गया। जंतर मंतर पर जिन लोगों ने पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया था वो लोग वीडियो बनाकर इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप गोदी मीडिया के एंकरों की डिबेट में शामिल हो रहे हो, उनको इंटरव्यू दे रहे हो। आपने तो अपना कैंपेन सोशल मीडिया से शुरू किया था, बच्चों का गुस्सा है गोदी मीडिया को लेकर और आप उन्हीं गोदी मीडिया के एंकरों से बात कर रहे हो। इनको तो लताड़ देना चाहिए था, एक साइड कर देना चाहिए था। पूरे प्रोटेस्ट के दौरान इन्होंने आपके खिलाफ कैंपेन चलाया, लेकिन आप इन्हीं के पास जाकर बैठ रहे हो। मजबूरी है इन लोगों की दोस्तों, बैठेंगे नहीं तो लाइमलाइट कैसे मिलेगी, बैठेंगे नहीं गोदी मीडिया के एंकरों के पास तो गोदी मीडिया इनको आगे हीरो कैसे बनाएगा। बहुत ज्यादा मेरे शब्द कुछ लोगों को चुभते होंगे, लेकिन यही हकीकत है दोस्तों। कन्हैया कुमार भी कुछ इसी अंदाज में आए थे जहां पर हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं था, सबके पक्षों की बात करते थे। लेकिन आज क्या हुआ है कन्हैया कुमार का, आप सभी लोग देख रहे हैं। अभिजीत दीपके बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कहीं पर भी सरकार गलत करेगी हम वहां पर प्रदर्शन करेंगे, जहां पर भी कुछ होगा हम वहां पर पहुंचेंगे। मेरे दोस्तों, आगे की राह इतनी आसान नहीं है। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ है, इस प्रदर्शन के बाद जिन लोगों के हुड़दंग करते हुए चेहरे सामने आए हैं, उनके ऊपर जब एक्शन होगा उसके बाद अभिजीत दीपके चाहें कि कहीं पर भी हम भीड़ इकट्ठा कर लें, इतना आसान नहीं होगा। और जुनैद वाला मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको लेकर लोग और ज्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से किसी भी प्रदर्शन में शामिल हुआ जाए। फिलहाल उन तमाम लोगों को मुबारक हो जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। आवाज उठाओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, दूसरा शिक्षा मंत्री भी बन गया। धर्मेंद्र प्रधान कल किसी और कुर्सी पर बैठ जाएंगे, दूसरे पद को संभालेंगे। स्वागत हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से। क्या सब कुछ बदल गया? एजुकेशन सिस्टम एकदम सही हो गया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अपने आप को झुकाया नहीं है, बल्कि वो कहीं ना कहीं और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस्तीफा लेकर बच्चों को खुश कर दिया, क्योंकि ये प्रोटेस्ट किसी राजनीतिक पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं था। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, किसी ने भी आज तक एक भी नेता का इस्तीफा नहीं लिया। और यहां पर भी अगर राजनीतिक पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही होती तो मोदी जी कभी भी धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं लेते। लेकिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, इसीलिए इस्तीफा लिया गया, क्योंकि बच्चों की नजर में बीजेपी एंटी स्टूडेंट पार्टी ना बन जाए। फिलहाल ये एक ऐसा दौर है जहां पर कोई भी शख्स उठकर खड़ा हो जाए और वो मोदी जी के खिलाफ बात करना शुरू कर दे, बीजेपी के खिलाफ बात करना शुरू कर दे, लोगों का समर्थन उसको मिलना शुरू हो जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की नजर में हीरो बन जाता है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं पिछले 8 साल में, हमारा जो 8 साल का करियर है, इस 8 साल के करियर में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो खुलकर मोदी जी के खिलाफ बात करते थे, बीजेपी सरकार को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। बहुत सारे फॉलोवर उन्होंने मोदी के खिलाफ बात करके इकट्ठे कर लिए और आज वही लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, हाल ही का एग्जाम्पल राघव चड्ढा आपके सामने है। क्या कुछ नहीं कहते थे मोदी जी को, क्या कुछ नहीं कहते थे बीजेपी को, और आज उन्हीं के गोदी में बैठे हैं जाकर। फिलहाल ये कुछ बातें थी जो आपके सामने रखी। अच्छी लगे तो शुक्रिया और बुरी लगे कोई बात नहीं, कमेंट में जाकर जो चाहें लिख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा।
पहले भी आप लोगों से मैं कह चुका हूं कि मैं चाटुकारिता नहीं करता, फालतू की बकवास मैं सोशल मीडिया पर बैठकर नहीं करता, उल्टी सीधी बातें जज्बात में आकर नहीं बोलता, क्योंकि जो पत्रकारिता मैंने सीखी है उसके मुताबिक किसी को गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर क्रिटिसाइज करना यह कहीं तक जायज नहीं है, और ना ही मेरा धर्म इस बात की इजाजत देता है कि किसी के साथ गाली गलौज की जाए, किसी को उल्टा सीधा बोला जाए। लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको लगातार ऐसे ही बताता रहूंगा। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।